वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ सियासी बात कर लेते हैं। गवर्नर सिंध के नामों की जो लिस्ट एक गई है, मुशावरती अमल शुरू हो गया था। एमक्यूएम का की जानिब से भी मुशावरती अमल हुआ, इजलास हुआ और इसमें 4 नाम आगे दिए गए हैं। आमिर खान साहब हैं, वसीम अख्तर साहब हैं और फ़ारूक नसीम और नसरीन जलील साहिबा हैं। ये 4 नाम आगे गए हैं मुशावरत से। अब देखना ये है कि आगे किसको ऑब्लाइज किया जाता है। पहले भी ये कहा जा रहा था कि गवर्नर के लिए जब अदम एतमाद की तहरीक चलती दिखाई दे रही थी, उसमें अपोजिशन जो थी उसका इत्तेहाद बनी थी एमक्यूएम। फिर हमने देखा कि अपोजिशन हुकूमत में आती दिखाई दी, फिर हुकूमत में आने के बाद मुशावरती अमल तेज़ी से जारी और सारी था। अब ये नाम आगे दे दिए गए, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपीए गुलाम जिलानी साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, गवर्नर सिंह के नाम पर गौर के लिए एमक्यूएम का जो मुशावरती इजलास हुआ उसमें 4 नाम मुत्तफिका तौर पर दे दिए गए आगे। देखिए, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने जो है वो मुझे लाइन पे लिया अपने चैनल के हवाले से जी। अब भी जो है पहले स्टेप में जो इजलास हुआ उसमें जो है तमाम लोगों में से जो है ये 4 नाम जो है वो गवर्नरशिप के लिए जो है वो सिलेक्ट किए गए। ठीक है। और जीत के बाद जो फाइनल एक राउंड होगा जिसमें बाकी तमाम चीजों को भी डिसाइड करना है, तो उसमें ही इंशाल्लाह राब्ता कमेटी जो है वो इन 4 नामों में से एक को जो है वो फाइनल करेगी और जो चीज होगी इंशाल्लाह फिर वो इसके बाद आवाम के सामने भी आएगी। अच्छा, मुझे याद है एमक्यूएम तो मना कर रही थी, गवर्नर के लिए भी नाम नहीं देंगे, फिर वजारतों के लिए भी नहीं देंगे। तो ये मुशावरती अमल शुरू हुआ, फिर 4 नाम भी दे दिए गए। मैंने कहा कि अभी 4 नाम दिए हैं, अभी एमक्यूएम ने डिसाइड नहीं करा करना क्या है। लेकिन अच्छा। क्योंकि जो हमारा इत्तेहाद था उसकी तरफ से इतना प्रेशर था कि जिस तरीके से फेडरल में भी हमने मना किया कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन तमाम जितनी हमारे साथ जमातें की इत्तेहादी तमाम ने हमें जो है वो मजबूर किया कि नहीं है, जब तमाम लोग जो है वो इसमें हैं तो आप एमक्यूएम को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, ये मुआहिदे में शामिल था उस वक्त के वजारतें भी लेंगे, गवर्नरशिप भी लेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन जब बाकी तमाम लोगों ने ली है उसके बाद तमाम लोगों ने जो है वो एक दफा फिर रिक्वेस्ट की एमक्यूएम से कि जितने भी लोग हैं जब सब इसमें सिस्टम का हिस्सा मतलब मजबूरी में ली जा रही कि एमक्यूएम कैसे पीछे रहे, दीगर सियासी जमातें भी तो ले चुकी हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, ये 4 नाम हैं, 4 नाम दिए गए, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशन एमक्यूएम में कोई चीज होती नहीं है, जो भी चीज होती है वो फाइनल होती है और इंशाल्लाह जो भी फाइनल होगा नाम तो इसके बाद ही है। क्योंकि अभी सबसे पहले जो एमक्यूएम का जो टारगेट है वो है बलदियाती जो सिस्टम है उसमें जो अमेंडमेंट है, जो सारी चीजें हैं, पहले उसको जो है फाइनल करेगी एमक्यूएम। उसके बाद नहीं, तो ये इन 4 नामों में से एमक्यूएम फाइनल करेगी नाम या फिर वफाक के सुपुर्द कर दिएगा, वफाक जिसको चाहे कर ले? नहीं, एमक्यूएम खुद फैसला करेगी। अच्छा, तो फिर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, इन 4 में से 4 ही कॉम्पिटेंट हैं, 4 ही सीनियर हैं, किसको किसको आगे लेकर आया जाएगा? देखें, टफ कंपटीशन है, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि 4 ही जो कंपटीशन है 4 ही जो है वो सीनियर लोग हैं हमारे। अब किसको जो है वो नहीं, कॉम्पिटेंट तो ऑब्वियसली मैंने इसलिए कहा है तंजीमी मामलात में ना, सियासी पार्टी हैं, आप एक जमहूरी पार्टी हैं। एमक्यूएम ने सोचा नहीं अभी कि किसको फाइनल किया जाएगा इन 4 में से? कोई ऐसी बात तो नहीं कि धड़े बनते नजर आ रहे हैं? अभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एमक्यूएम में। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें हैं तमाम वो मशावरत से हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये अभी उन लोगों को जो बार बार जो है वो हमारे कामों के बीच में आने के बाद ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पहले जो है नाम दे दें, तो एक इजलास करके उसमें से इन 4 नामों को जो है वो सिलेक्ट किया है और बाकी तमाम अमल जो है इंशाल्लाह वो इसके फौरन बाद जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, जो मुआहिदा किया गया था, जब अपोजिशन के साथ दिया गया था, तो उस मुआहिदे पर कितना अमल होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच की बतौर वजीर आजम, उस वक्त साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर भी नाला नजर आए और तंज के निश्तर भी बरसाए कि कोई जिक्र नहीं किया कराची के हवाले से। कितना फीसद फिर उस मुआहिदे पर अब तक अमल हो चुका है? वसीम अख्तर भाई उस बात पे नारा नहीं थे, सिर्फ उनकी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से वज़ीर साहब ने तमाम चीज़ों का जो है तमाम एग्रीमेंट का उसमें जो है वो किया है, जिक्र किया है, उसको जो है वो बाकी भी चीज़ों की तरह इसको भी जो है वो हाईलाइट कर दिया जाए। उन्होंने मरदमशुमारी के हवाले से हाईलाइट किया और बाकी तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया, लेकिन इतने सारे पूरे पाकिस्तान के मसाइल और सिर्फ कराची के मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कितने तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए जो मुआहिदा किया था बाकायदा तौर पर?
देखिए अभी जो पेपर वर्क चल रहा है उसके हिसाब से मैं समझूंगा कि काफी हद तक जो है वो इत्मीनान बख्श है सारी चीजें जो मीटिंग्स हुई हैं, और जिस तरीके डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले ज्यादा बेहतर होगा। चलें, मिनिस्ट्री हो या फिर गवर्नरशिप हो, इन तमाम चीज़ों को परे रखकर अगर बात कर लूँ तो एमक्यूएम जल्द इंतखाबात के हक में है या फिर टाइम से होने चाहिए इंतखाबात? देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने ही ये बात की है कि हमें 7 से 8 महीने चाहिए अभी इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है ना। और अभी फिर जो है सेंसस का अमल दोबारा होगा, मरदमशुमारी का, तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए, और मैं नहीं समझता कि अभी जो सूरत हाल है, जो शॉर्टफॉल है पूरे पाकिस्तान में और जो IMF के मसाइल हैं उसमें ये मुल्क जो है इतनी जल्दी जो है वो इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता कि वो तमाम चीजें, अभी सब्सिडीज भी खत्म होने जा रही हैं तो वो तमाम मामला को भी देखना है, तो पहले इन चीजों को जो है मैनेज करने दिया जाए उसके बाद इलेक्शन हो। चले ठीक है, वफाक में तो एमक्यूएम आ गई क्योंकि साथ दिया था तहरीक के अंदर, और फिर गवर्नरशिप के लिए भी देखे नाम आ गए हैं आगे। सिंध में हुकूमत में आने के कितने % चांसेस हैं कि हमें दिखाई देगी एमक्यूएम सिंध हुकूमत में? मेरे भाई अभी तक कोई ऐसी चीज जो है फाइनल नहीं है। एमक्यूएम ने सबसे पहला जो है एजेंडे पे जो काम कर रही है वो कर रही है कि पहले कराची के लिए जो सारी चीजें एजेंडे में शामिल किए उनको जो है वो नहीं, मुआहिदा जो हुआ था वो तो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था ना, तमाम तहफ्फुज़ात दूर हो गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, तो सिंध हुकूमत में आने के कोई चांसेस हैं? मुआहिदा जो हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, तमाम तहफ्फुज़ात दूर किए गए थे, तो पीपल्स पार्टी से मुआहिदे के बाद सिंध हुकूमत में आने के कोई चांसेस हैं अब? देखिए वजारतों का शौक नहीं है इनको, ठीक है, अगर हालात बेहतर हुए हम समझते लेकिन हैं मिली कि हर दौर में। जी वजारतों का शौक नहीं है लेकिन मिली हर दौर में ये वजारतें। बहुत सारी चीजें जो है वक्त की जरूरत भी होती है ना, हाँ, कुछ चीजों को हवा में डिलीवर करने के लिए उनको जो है वो होल्ड करना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है, सारी चीजें हैं। अगर काम एमक्यूएम कर रही है और उसके बाद जो है वहाँ का वजीर आला आगे खड़ा होकर करवा रहा हो तो ये फिर तो चीजें कहीं और डिलीवर हो रही होती है ना। अच्छा, वो सारे तहफ्फुज़ात दूर हो गए जो बल्दियाती इदारों के अंदर तहफ्फुज़ात थे, फिर मेयरशिप के तहफ्फुज़ात थे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अगर बात की जाए वो भी बड़े तहफ्फुज़ात थे आप लोगों को, मुझे याद है। उन पे कंटिन्यू जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मीटिंग्स चल रही हैं तमाम अच्छा, चीजों पर, और मतलब एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील होगा फिर? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होना चाहिए। और एमक्यूएम का एक्सपेक्टेड है आना? जो भी आएगा इंशाल्लाह बेहतर ही आएगा। चले, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमक्यूएम की जानिब से MPA, और पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एमक्यूएम जो है वो कोई वजारत नहीं लेगी, ना गवर्नरशिप के अंदर इंटरेस्टेड है एमक्यूएम, लेकिन हमने देखा वजारतें मिली और गवर्नरशिप के लिए 4 नाम जा चुके हैं, आमिर खान, फ़रूक रसीम, वसीम अख्तर, नसरीन जलील। और अब देखना यह है कि क्या धड़े बनते नजर आ रहे हैं या मुत्तफ़िका तौर पर मुशावरत की गई है एमक्यूएम की राब्ता कमेटी या फिर जो इजलास हुआ मुशावरती उसमें। और दूसरी जानिब अब ये भी एक नई खबर सामने आई है जो कि लगता है कि खबर है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर भी मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, तब्दील हो सकते हैं या नहीं, और अगला एडमिनिस्ट्रेटर क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से होगा ये भी वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ पर वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।